मोमिनीन से इल्तिमास है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, मुत्तसिल हो जाएं ताकि गुफ्तगू का आगाज़ करें। दुरूद पढ़ते हुए आगे आ जाइए। फातिहा। सोज़ खान सैयद शुजाअत अली ज़ैदी साहब इस वक्त सख्त अलील हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए, तमाम बीमारों की शिफा याबी के लिए और तमाम अज़ादारों की हिफाजत के लिए एक बार बुलंदतर मोहम्मदी सलावत पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाहा व अतियुर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुन्तुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुताल ने हम सबको ज़िक्र नबी व आले नबी में आने की, ज़िक्र नबी व आले नबी का एहतमाम करने की और ज़िक्र नबी व आले नबी आकर पढ़ने की, इस ज़िक्र को करने की अल्लाह ने हम सबको ये सआदत, ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब इस तौफ़ीक़ इलाही पर बारगाह इलाही में शुक्रगुजार हैं। मजालिस-ए अज़ाए अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन हैं और मौज़ूए गुफ्तगू आपकी खिदमत में हदीस-ए नूरानी इमाम हफ्तुम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में मैंने गुज़िश्ता 2 रोज़ आपकी खिदमत में शिया और मुतशय्या में फ़र्क जो इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान किया वो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। आज इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और
कोशिश करूंगा कि हदीस जो है वो आपकी खिदमत में मुकम्मल बयान हो जाए। अज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता मजालिस से गुज़िश्ता से पेवस्ता होने के लिए मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में बयान करूं कि देखें, खुदावंद मुताल ने इंसान को इस दुनिया में इंसान बनने भेजा। तवज्जो सुनिएगा, बनाकर नहीं भेजा, बनने भेजा। हमारा हदफ खिलकत ही इंसानियत के आला मकाम तक पहुंचना है। और खुदावंद मुताल ने हमारी हिदायत का इंतजाम फरमाया। देखिए, इंसान बाद में खल्क हुआ, हादी पहले खल्क हुए। तवज्जो है आपकी, यानी इंतजाम हिदायत पहले किया खुदा ने। अभी इंसान खल्क नहीं हुआ, अभी मैं और आप खल्क नहीं हुआ, अभी बशर खल्क नहीं हुआ, लेकिन बशर की जो हिदायत करेंगे वो पहले खल्क हुआ। यानी इंतजाम हिदायत अल्लाह ने पहले ही किया, क्योंकि इंसान इस दुनिया में आएगा तो उसको जरूरत है हिदायत। तवज्जो सुनिएगा, मैं चंद चीजें आपकी खिदमत में बयान करूं। हिदायत है क्या चीज? मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। हिदायत, जैसे कि हम उमूमन कहते हैं, आम बोलचाल में कहते हैं, दुआ भी कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह फलां को हिदायत दे। लेकिन हमें पता ही चले हिदायत है क्या, किसको कहते हैं हिदायत। हिदायत के मुकाबले में कुरान करीम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने कुरान में, वो है जलालत। ज़ात के साथ जलालत, जलालत अरबी जबान में कहते हैं गुमराही को, गुमराह, जिसको अपना रास्ता नहीं मालूम, जो इस कंडीशन और कैफियत में है कि जिसको बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंसान को मंजिल मालूम होती है। तवज्जो कीजिएगा, मंजिल पता होती है, मकसद पता होता है, मंजिल क्या है, कहां जाना है, ये मालूम होता है बाज़ औक़ात इंसान को, मगर रास्ता नहीं मालूम होता, कौन से रास्ते से मंजिल तक जाऊं। होता है बाज़ औक़ात ऐसा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप कराची शहर में नए हैं, आप फर्स्ट टाइम कराची आए, पहली बार कराची आए, और कराची में आने के बाद आप क्योंकि यहाँ की शाहराएं नहीं जानते, आप पहली बार आए कराची, फर्ज करें मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आए पहली बार और उसे ये तो मालूम हो कि मुझे अब्बास टाउन आना है, लेकिन ये नहीं मालूम कौन सा रास्ता अब्बास टाउन तक जाए। तो जो है शाहरा नहीं पता, शाहरा का नहीं पता, सड़क का नहीं पता, रास्ते का नहीं पता, मगर मंजिल का मालूम है। मंजिल तो पता है कि यहाँ आना है, मसलन यहाँ उसके कोई रिलेटिव रहते हैं, यहाँ उसके कोई रिश्तेदार हैं जिसके पास भी उसने आना है, कोई दोस्त है। अब उसे मकसद तो पता है, हदफ तो पता है, मंजिल तो पता है, मगर रास्ता नहीं मालूम। और फिर हो ये कि वो अगर बाहर कराची शहर के किसी चौरंगी के ऊपर, चौक के ऊपर खड़ा हो जाए और उसके सामने 4 रास्ते हों, तो जो कीजिएगा 4 रास्ते हों, लेकिन उसको नहीं मालूम मेरा रास्ता कौन सा। उस चौरंगी पे, चौक पे खड़े होकर उसके वजूद की, उसके जहन की जो कैफियत और कंडीशन होगी, इस कंडीशन और कैफियत को अरबी में जलालत कहते हैं। कुरान ने कहा वो इनकानु मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, रसूल के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे, यानी कंफ्यूजन, रास्ता नहीं मालूम। इस जलालत के मुकाबले में अल्लाह ताला ने रखी हिदायत। जलालत कंफ्यूजन, रास्ता नहीं मालूम, और हिदायत यानी रास्ते का पता हो कि कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक रह जाएगा। हिदायत कहते हैं सिम्त को, सिम्त। हिदायत कहते हैं डायरेक्शन को। हिदायत कहते ही डायरेक्शन को है कि आपका रुख कहां है, रुख किसकी तरफ है। अभी सबने यहां नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के लिए रुख कहां करना है, किबला रुख। किबला रुख करना है ना, या हर जगह मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी रुख करके नमाज पढ़ ले। भाई क्यों नहीं कर सकते, अल्लाह तो सब जगह है। तो जो है आप, अल्लाह तो सब जगह, अल्लाह क्या इस जानिब है, अल्लाह काबे में है। तो जो सुनिएगा,
अगर आप कहेंगे हाँ काबे में है तो आपने तो ये महदूद कर दिया अल्लाह को, ये तो शिर्क हो गया। हत्ता कि नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं ये जो तुम उंगली से इशारा करते हो ऊपर, हम कहते हैं ना वो ऊपर वाला, कहते हैं ना बाज़ औक़ात गुफ्तगू में ऊपर वाला, मौला अली फरमाते हैं ये जो ऊपर वाला कहते हो, उंगली से इशारा करते हो, ये भी शिर्क है, क्योंकि वो ऊपर नहीं हर जगह है। ये ऊपर कह के हमने महदूद कर दिया उसे, वो लामहदूद है, महदूद नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम तो ये सुने, अल्लाह तो हर जगह है, मगर उसका हुक्म यह है कि काबे की तरफ रुख करके इबादत करो, रुख अपना पहले सही करो। अगर हम रुख काबे की तरफ ना करें और नमाजें पढ़ते रहें, काम की है नमाजें, किसी काम की है नमाजें, कबूल होगी ये नमाज अल्लाह की बारगाह में, काम आएगी ये नमाज नहीं। इसलिए अल्लाह ने इबादत का हुक्म बाद में दिया, पहले रुख अपनी तरफ करवाया। तवज्जो है आपकी, पहले अपना रुख सही करो, पहले अपनी डायरेक्शन सही करो। अगर डायरेक्शन सही नहीं हुई तो इबादतें भी काम नहीं आएंगी, ऐसा ही है ना। पहले अपनी डायरेक्शन सही करो, इसीलिए अल्लाह ने ये हादियान दीन भेजे, ये हमारी डायरेक्शन और सिमत अल्लाह की जानिब कराने आए। इस डायरेक्शन और सिमत के तायुन को हिदायत कहते हैं। इतना आसान है हिदायत, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम हमें हुक्म यह है कि हम उनकी इताअत करें। क्या करें? इताअत। 4 दर्जात मैंने आपकी खिदमत में बयान किए थे, वजूद इंसानी के लिए 4 दर्जात याद होंगे आपको, अगर याद है तो मेरा साथ दें। पहला है मोहब्बत, दूसरा भूल गए शायद मार्फत, तीसरा इताअत, चौथा नुसरत। इताअत 4 दर्जात है ना। मोहब्बत की सीढ़ी जो चढ़ गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसको फिर चाहिए आगे मार्फत अहले बैत भी हासिल और मार्फत के बाद फिर अगला मरहला है इताअत। और जो इताअत तक आए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर मुती नासिर भी बने। तारीख बता रहा हूं मैं आपको, तारीख बताता हूं हिस्ट्री। हर इताअत करने वाला नासिर भी नहीं बन पाता। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जंगे ओहद है, इस्लाम की जंग है। जंगे ओहद सबको मालूम है, मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुती इताअत के दर्जे में आके बाज़ औक़ात इंसान नुसरत के दर्जे में नहीं जाता, आगे जाना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं जाते। अब देखें, जंगे ओहद का हुक्म आता है, रसूलुल्लाह हुक्म देते हैं चलो लश्कर तैयार करो, सहाबा तैयार हो जाते हैं। जंगे ओहद का वाकया पढ़ रहा हूं, वाकया तो मालूम है आपको, बस उसमें से एक पॉइंट आपको देना चाह रहा हूं, नुक्ता। सहाबा तैयार हो जाते हैं, सहाबा के दिल में मोहब्बत रसूल है या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह है, सहाबा के दिल में मार्फत रसूल भी है कि ये नबी हैं, इनका हुक्म अल्लाह का हुक्म है, ये भी मार्फत है। तो सहाबा तैयार हो जाते हैं और फिर इताअत करने भी निकलते हैं। इताअत ये है कि मदीना से निकलते हैं ताकि जंगे ओहद कुफार के साथ लड़ी जाए, तो इताअत के दर्जे में भी आ गए। यानी 3 सीढ़ियां सहाबा चढ़ गए ना, मोहब्बत, मार्फत, इताअत। इताअत के दर्जे तक आ गए। लेकिन अब जंगे ओहद में होता क्या है, वाकया सबको आपको मालूम है। शैतान अपनी शैतानत दिखाता है। इब्लीस क्या करता है, एक अफवाह फैला देता है कि रसूल कत्ल हो गए, सारा लश्कर छोड़ के अल्लाह के नबी को भाग जाता है। ये तो कुरान ने वाकया जिक्र, सारा लश्कर छोड़ के भाग जाता है। अब इताअत के दर्जे तक बहुत सारे आए, लेकिन जो भागे वो नासिर नहीं बने। तवज्जो है आपकी, हर मुती नासिर नहीं बनता। इताअत के दर्जे तक आ गए मगर नुसरत के दर्जे में नहीं आए। इताअत के दर्जे में आकर जो नासिर रसूल बना उसे अली इब्न अबी तालिब कहते। आप देख लें, मौला अली डटे रहे ना, मौला अली तो नहीं गए, मौला अली नहीं गए ना, वो डटे रहे। उसकी वजह क्या है? अब ये 2 किरदार हो गए, एक अली हैं और एक वो लोग हैं जो इताअत तक आकर वापस चले गए। इताअत के दर्जे में आए मगर नुसरत के दर्जे में नहीं आए। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम ये ना समझे कि अगर हम इताअत के दर्जे में आ गए तो नासिर भी बन जाएंगे, नहीं। वहां तक आने के लिए हमें और मजीद इताअत के अंदर भी कैटेगरीज हैं। अगर इताअत के दर्जात ना होते, अगर ईमान के दर्जात ना होते, तो अल्लाह के नबी ये ना कहते जिस दर्जे में सलमान है उसमें अबूजर नहीं है, जिसमें अबूजर है उसमें मिक़दाद नहीं है,
जिसमें मिक़दाद है उसमें अंबार नहीं। भैया दर्जात किसने रखे हैं? देखें, ये ईमान के जिस तरह दर्जात हैं, इसी तरह मोमिन के भी दर्जात हैं, और मोमिन बनता ईमान से है। अच्छा, मैं जुमले जरा, आप हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के जुमले देर से समझ आते हैं, आप रात को जाके लेट के सोचिएगा। ईमान, एक चीज याद रखिएगा, वजूद इंसानी में ना, मोमिन के वजूद में ईमान का कोई ऐसी मंजिल और कोई ऐसा दर्जा नहीं है कि वहां पे जाके ईमान रुक जाए। नहीं, ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। ईमान में जुमूद नहीं है, ईमान में ठहराव नहीं है, जुमूद नहीं है, वो बढ़ता भी है और घटता भी है। बाज औकात इंसान की शुरू की जिंदगी ईमान वाली होती है, आखिर की जिंदगी में ईमान कम हो जाता है। बाज औकात शुरू की जिंदगी में ईमान कम होता है वजूद मोमिन में, आखिर की जिंदगी में ईमान बढ़ जाता है। ये दो दर्जे हो गए, दो दर्जे। और तीसरा मोमिन वो होता है जिसके वजूद में शुरू से आखिर तक ईमान अपनी मनाजिल को तय करता हुआ बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। ये तीन दर्जात हो गए मोमिन के। एक वो है जो शुरू से इस लेवल पे नहीं है ईमान के, मार्फत के लेवल, फिर बाद में पहुंच जाता है। एक वो है जो शुरू में था मगर बाद में कम लेवल पे आ गया। ऐसे में किरदार है तारीख में, लेकिन बहरहाल अभी वक्त नहीं है कि मैं किरदार पढ़ूं, वरना ऐसे किरदार हैं तारीख में कि शुरू में ईमान मजबूत है, आखिर की जिंदगी में, मसलन फर्ज करें अगर किसी की 50 साल की जिंदगी है, शुरू के 25 साल ईमान मजबूत है, आखिर के 25 साल कमजोर हो गए। और एक और किसी की 50 साल की जिंदगी ले लें, अगर किरदार कोई ले, शुरू में 25 साल ईमान कमजोर है, आखिर के 25 साल बढ़ गए। लेकिन एक तीसरा किरदार, उसकी पूरी 50 साल जिंदगी ईमान के ऊपर, उसका ईमान कम, क्योंकि वजूद इंसानी में, वजूद मोमिन में ईमान ठहराव नहीं है, जुमूद नहीं है ईमान में। ईमान बढ़ता भी है और घटता भी है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए इताअत ईमान की वजह से है। जितना आपका ईमान बढ़ेगा, जितनी आपकी मार्फत बढ़ेगी, आप उतने बड़े मुतीए अमीरुल मोमिनीन बनेंगे, उतने बड़े मुती बनेंगे, उतने बड़े इताअत करने वाले बनेंगे, उतना बड़ा शिया बनेगा। इताअत करने वाला यानी शिया, मैं बयान कर चुका हूं। अब इमाम जो यहाँ पे बयान कर रहे हैं ना, ये सिफात, ये किसी नबी की सिफात नहीं है, ये किसी मासूम की सिफात नहीं है। जैसे कि बाज लोग परेशान भी होते थे ना कि भाई किसकी सिफात है, इमाम ने कहा नहीं, ये एक आम मोमिन की सिफात, ये आम शिया की सिफात है। अब सुनिएगा, मैं हदीस को आगे बढ़ाऊं। कल हमने यहां तक हदीस पढ़ी थी ये कि देखें, महजम इमाम के शागिर्द है। महजम नाम आपको याद हो गया होगा। महजम से इमाम ने कहा, या महजम, शियातुना, हमारा शिया, मल्ला यईदु व सौतुहु व समआ, हमारा शिया सुनता हमारी ज्यादा है, हमें सुनाता नहीं है। ठीक है, शिया की बात हो रही है, दर्जात शिया के। फिर इमाम ने कहा, वला शहनुहु बदाना, हमारा शिया जो होता है वो, उसके वजूद में हसद नहीं होता, उसके वजूद में तमा और लालच नहीं होती। हमारा शिया हासिद नहीं होता, हासिद। तो वो जो सुना, ये मौला की हदीस है, इसलिए एक हदीस और सुना देता हूं। मौला अली फरमाते हैं, हासिद, हासिद यानी जो जेलिस होता है, लोगों से जलता है, दूसरों से, दूसरे की तरक्की नहीं देख सकता। मौला अली फरमाते हैं, हासिद भी बड़ा अजीब है, दुनिया में भी जलता है, आखिरत में भी जलना है। नहीं है अजीब? बताएं, दुनिया में जलता है या नहीं? वो जलने की क्या कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं कुड़ना, अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, अंदर ही अंदर जेलिस हो रहा है, जल रहा है। हासिद भी बड़ा अजीब है, दुनिया में भी जलता है और आखिरत में भी जलना है। इसलिए कम से कम फायदा क्या है, दुनिया में भी जल रहे हो, आखिरत में भी। तो इसलिए इमाम कह रहे हैं, हासिद, हमारा शिया हासिद नहीं होता, हमारा शिया खुददार होता है, खुददार, खुद अपनी तरक्की करता है, खुद आगे बढ़ता है, ना कि दूसरों को देखकर जलन होती है, जेलिसी होती है, नहीं। फिर इमाम ने कहा, वला यमतदह बिना मुअलिना, हमारा शिया खाली हमारी तारीफों पे इक्तिफा नहीं करता, यानी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस बात पे फख्र करें कि हम शिया हैं, बल्कि अपना किरदार बनाता। ये मैं पढ़ चुका हूं। आगे इमाम ने कहा, वला युखासिम लना कालिया, हमारा शिया आपस में मुखासमा नहीं करते। कल मैंने मिसाल दी थी, मुखासमा यानी कुरान करीम में ये लफ्ज आया है। कुरान करीम में 3 लफ्ज आए हैं, जिदाल, मुखासमा और
मिरा, मीम रा अलिफ हमजा, मिरा, ये 3 अल्फाज आए झगड़े के ऊपर, लेकिन ये तीनों झगड़े तलवार के नहीं है, ये हाथ के नहीं है, ये जबान के। जिदाल, कल मैंने मिसाल दी थी कि जिदाल बाज़ औक़ात हुक्म भी है कि जिदाल करें, मगर जिदाल यानी मनाजरा, ऐसा मनाजरा कि जिसके अंदर आप अपने अकाईद का दिफा करें। इमाम ने उसे मना नहीं किया, मगर एहसन अंदाज से, अच्छे अंदाज से, अपने नजरिए का दिफा, इल्म का दिफा। फिर इमाम ने कहा हमारा शिया मुखासमा नहीं करता, मुखासमा यानी ऐसा झगड़ा नहीं करता जो अपनी जात के लिए हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। फिर तवज्जो सुनिएगा, एक अहम सिफत इमाम ने यहां पे बयान की, शिअतुना काज़िमुल गैज़ आफीना अनिन नास, हमारा शिया वो होता है जो गुस्से पे काबू रखता है। अब तवज्जो सुनिएगा, अब मुझे नहीं मालूम मौला ये किसकी बातें कर रहे हैं, अब ये इमाम पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। हम तो कह देंगे भाई ये तो उनके लिए होगा जो सलमान, अबूजर, मिक़दाद, उनके लिए था ये, नहीं, ये हर दौर के लिए। इमाम कह रहे हैं हमारा शिया गुस्से पे काबू रखता है, आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करता है, माफ करने वाला होता है, बहुत बड़ा दिल होता है। नहजुल बलागा में मौला फरमाते हैं सजा देने की कुदरत रखने के बावजूद माफ करने वाला ये सखी होता है। वो नहीं जो सजा तो दे नहीं सकता और कहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, कुछ कर नहीं सकता और जो कहे ना जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, वो अफ़्व दरगुजर वाला नहीं है। वो जिसके पास ताकत है, कुदरत है, सजा दे सकता है मगर फिर माफ कर दे। तो इसको इमाम कह रहे हैं आफीना अनिन्नास। बस अज़ान मादम तवज्जो सुनिएगा, हमारा शिया आफीना अनिन्नास। मैं तवज्जो सुनिएगा, मैं यहाँ 3 दर्जात बयान करता हूँ। कुरान करीम ने माफ करने वालों के 3 दर्जात बयान किए हैं। 3 दर्जात, पहली कैटेगरी, जैसे मैंने 4 दर्जात बताए ना, मुहिब, आरिफ, इताअत करने वाला, और इसी तरह माफ करने वालों के लिए 3 लफ्ज। तवज्जो सुनिएगा, मैं जरा पहले अल्फाज की वजाहत करूं। 3 अल्फाज कुरान करीम में अल्लाह ने इस्तेमाल किए। एक है अफ़ व दरगुजर, जिसको हम कहते हैं ऐन फा वाव, अफ भी माफ करने को कहते हैं। दूसरा, इससे ऊपर का एक और दर्जा है, ये छोटा दर्जा है। अफ व दरगुजर ये सबसे कम लेवल का दर्जा है, ये छोटा दर्जा है। इससे ऊपर एक और दर्जा है, तवज्जो सुनिएगा, वो है सफ, स्वाद फा हा, हलवे वाली हा, सफ, ये अगला दर्जा है, ये ऊपर की कैटेगरी, ये भी माफ करना है। और इससे ऊपर एक और दर्जा सबसे आला और तीसरा आखिरी मंजिल, वो है गफ्र, गैन फा रा, गफ्र। दोबारा सुनिएगा, अफ, इसके ऊपर सफ और सबसे ऊपर गफ्र। ये 3 अल्फाज कुरान करीम ने इस्तेमाल की, लेकिन तीनों में फर्क क्या है? अफ भी माफ करने को कहते हैं मगर नीचे का दर्जा, इससे ऊपर सफ, ये भी माफ करना, और इससे ऊपर गफ्र, ये भी माफ करना। लेकिन फर्क क्या है? तवज्जो सुनिएगा, अफ कहते हैं माफ कर देना मगर दिल में रखना। अफ दरगुजर माफ तो कर दिया मगर दिल से नहीं निकाला, ये अफ दरगुजर है, ये पहला दर्जा है। अफ कहते हैं माफ कर देना, दिल में रखना। सफ अगला दर्जा है, सफ कहते हैं माफ भी कर देना और दिल से भी निकाल देना। दिल में नहीं रखना, दिल में रखने से कीना पैदा होता है। कीना, कीना क्या होता है? कीना बड़ी बीमारी है। अफ माफ करना, सफ माफ भी कर देना और दिल में नहीं रखना, दिल से निकाल देना। और तीसरा आला दर्जा, माफ भी करना, दिल से भी निकालना, और गफ, उसकी बुराई पे पर्दा भी डालना। अल्लाह क्या है? गफूर। खुदा की सिफत क्या है कुरान में? गफूर। वो गफूर क्यों है? वो पर्दा नहीं डालता हमारी बुराइयों पे, पर्दा नहीं डालता। दुआ कुमैल में मौला क्या कहते हैं? परवरदिगारा, परवरदिगारा, तूने मेरी वो खूबियां जमाने में आम कर दी जिसका मैं अहल भी नहीं था। यानी बुराइयों पे तो वो पर्दा डाल देता है, खूबियां आम कर देता है। कितना गफूर है परवरदिगार, कितना गफूर और रहीम है। गफूर ना, अफ, सफ और गफ्र, ये मोमिन के लिए भी ये दर्जा आते हैं। यानी इमाम कह रहे हैं हमारा शिया खाली दरगुजर नहीं, अफ़ दरगुजर नहीं, सफ के दर्जे में भी आता है और फिर ऊपर गफ्र के दर्जे में भी आता है।
माफ भी करता है लोगों को, दिल से भी निकाल देता है। और अज़ीज़ान मोहतरम, आखिर के चंद जुमले सुन ले, बस मैं हदीस को कंप्लीट करूं। माफ भी करता है, दिल से भी निकालता है, और दूसरे की बुराई पे पर्दा भी डालता है। बुराइयां आम करता नहीं फिरता। हो गई किसी से गलती, भाई हो गई एक बार, अगर किसी से हो गई तो इसका मतलब क्या है, अब पूरी जिंदगी उसको ताने देना। इमाम कह रहे हमारा शिया पर्दा डालता। और याद रखें अज़ीज़ान मोहतरम, आप दूसरे की बुराई पे पर्दा डालें, अल्लाह आपकी बुराइयों पे डालता। वो सत्तारुल उयूब है, वो उयूब को छुपाने वाला, सत्र करने वाला। सत्र यानी पर्दा डालने वाला, अल्लाह के सिफात में से। अब सुने, इमाम आगे फरमाते व नफ्सुहु मिन फी इना व नासी मिनहु फी राहा। अल्लाहु अकबर, ये बड़ी अहम सिफत है। इमाम कह रहे हमारा शिया व नफ्सुहु मिनहु फी इना व नासु मिनहु फी राहा, हमारा शिया खुद को मुशक्कत में डाल लेता है, दूसरे मोमिन को आराम देता। हमारा शिया मफाद परस्त नहीं होता, अपना मफाद नहीं सोचता। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये हदीस पढ़ रहा हूं। इमाम कह रहे हमारा शिया खुद अगर मुश्किलात हो खुद झेल लेगा, मगर अपने मोमिन भाई को राहत देगा, राहत आराम देगा, सुकून देगा, सुकून देगा। इसलिए कहा गया है ना, अगर किसी को आजमाना है, मोमिन को, दूसरे मोमिन को आजमाना है, तो जरा उसके साथ सफर करके देख लो। सफर के अंदर पता चल जाते हैं, ट्रैवलिंग में जब नींद का गलबा होता है तो पता चलता है कितना खुद आराम कर रहा है, कितना मोमिन को चांस दे रहा है। इमाम क्या कह रहे हैं, हमारा शिया खुद मुशक्कत में होगा, खुद मुश्किल में झेल लेगा, मगर दूसरे मोमिन को मुशक्कत में नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईसार है, ईसार, फिदाकारी है इसके अंदर ईसार का जज्बा है। ये कुर्बानी देने वाला है हमारा शिया। भाई मौला आपके शिया ने ये सीखा कहां से? करबला से। करबला क्या है? अज़ान मोहतरम, करबला को समझे। करबला में खाली मसाइब है नहीं, मसाइब के साथ बहुत कुछ है करबला। करबला मुकम्मल हिदायत का मंजूमा है। करबला मुकम्मल हिदायत का मंजूमा है। आगे हदीस सुन ले, शिअतुना मल्ला यहिर्रु हरीरल कल्ब। ये बड़ा अहम जुमला है, मल्ला यहिर्रु हरीरल कल्ब। कल्ब डंडे वाली काफ के साथ, अरबी जबान में कल्ब कहते हैं कुत्ते को। एक नुक्ते वाली काफ के साथ कल्ब है, वो कल्ब अलग है। कल्ब दिल, कल्ब कुत्ता। हरीरल कल्ब, इमाम ने कुत्ते की एक कंडीशन बयान की है इसमें, कुत्ते की एक कंडीशन, कैफियत। इमाम ने कहा ये जो हमारा शिया हरीरल कल्ब की तरह आवाज नहीं निकालता। व्हाट इज हरीरल कल्ब? सुनिएगा, मैं जवानों बच्चों के लिए वजाहत कर रहा हूं, बुजुर्गान हमसे बेहतर जानते हैं, तो मुझे सुनिए। सर्दियों की रातों के अंदर, सर्दियों की जब रात होती है, ठंडी रातें, सर्दियों की रात में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, और रात की तारीकी में जब बिल्कुल सन्नाटा होता है, रात के 2, 2:30, 3 बज रहे हो, सन्नाटा होता है, सर्दियों की ठंडी रातें, उसके अंदर आपने बाहर सुना होगा कि कुत्ता, जो जानवर है कुत्ता, एक आवाज निकालता है जिसके अंदर रहम की अपील होती है। तो मुझे सुनिएगा, आवाज निकालता है, एक अजीब सी आवाज निकालता है। सर्दी से वो ठिठुरा रहा होता है, सर्दी से कांप कर वो एक आवाज निकालता है जिसके अंदर अपील ये होती है, मतलब उसका ये होता है, आओ मुझ पे रहम करो, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, समझ गए मिसाल? इस कंडीशन को, कुत्ते की वो आवाज जिसके अंदर दूसरों से मदद की अपील हो, उसको अरबी जबान में हरीरल कल्ब कहते हैं। ऐसे हरीरल कल्ब कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, आओ मेरी मदद करो, ये हरीरल कल्ब है। इमाम कह रहे हमारा शिया इतना खुददार होता है कि कभी भी हरीरल कल्ब की तरह आवाज नहीं निकालता। खुददार होता है, अफीफ होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इन हदीसों पे अमल शुरू हो जाए, हमारी मुश्किलात का हल ये है। हमारी मुश्किलात का हल कहीं नहीं है, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हल इमाम काजिम ने दिया, हल इमाम रजा ने दिया, हल इमाम बाकिर ने दिया, हल इमाम हुसैन ने दिया।
लेकिन माजरत के साथ हम कब रुजू करेंगे हल की जानिब? हम राह हल की जानिब आ नहीं रहे। मसला हमारा ये नहीं है कि राह हल नहीं, राह हल है, हम आ नहीं रहे। इमाम कह रहे हमारा शिया कभी भी दूसरों से रहम की अपीलें नहीं करता, खुददार होता है, अपने पांव पे खड़ा होता है। फिर इमाम की हदीस आगे सुन ले, वला यतमउ तम अल गुराब। गुराब अरबी में कहते हैं कव्वे को, कव्वा। इमाम कह रहे हमारा शिया कव्वे की तरह दूसरे के माल पे निगाह नहीं रखता। कव्वे की सिफत है ये। कव्वा पता है क्या करता है? कव्वा खुद शिकार नहीं कर सकता, थोड़ा बुज़दिल परिंदा है। कव्वा बुज़दिल है। दूसरे जो बाज और चील और बाज नहीं होते, दूसरे जानवर परिंदे, वो शिकार करते हैं और वो जब खा रहे होते हैं तो एक कव्वा छुप के देख रहा होता है, माल पे उनके निगाह रखता है। जैसी उनकी आंखें इधर उधर होती हैं या वो अपना शिकार छोड़ के जाते हैं, ये दूसरे के माल पे निगाह रखता है और उठा के भागता है। ये कव्वे की सिफत है। इमाम कह रहे हमारा शिया दूसरे की जेबों में नहीं झांकता, उसके अकाउंट में कितने, उसके पास तो बड़ा माल आ रहा है, अरे भाई इसके तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, इसकी तो दुकान चल रही है, इसका माल आ रहा है। नहीं भाई, हमारा शिया तो खुददार होता है, अपने बलबूते पे खड़ा होता है। काश के उसके पास आ रहा है, मेरे पास भी आए, मुझे वो दे दे, मुझे तो उधार भी नहीं दे रहा, मुझे फला नहीं दे रहा। नहीं, हमारा शिया तम अल गुराब वला यतमउ तम अल गुराब। हमारा शिया कव्वे की तरह दूसरे के माल पे निगाह नहीं रखता। वला यसअलु अदुवन व इम्मात जुआ। बस हदीस यहाँ खत्म हो गई। वला यसअलु अदुवन अदुवना व इम्मात जुआ। हमारा शिया माता जू, भूख, पता नहीं कौन सा इमाम काजिम ये दर्ज दे रहे हैं, पता नहीं कौन सा दर्ज दे रहे हैं। इमाम कह रहे हैं हमारा शिया माता जू, भूख के अंदर भी लोगों से रहम की अपील नहीं करता, मांगता नहीं। बस अज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू तमाम हुई। ये हदीस थी, मैंने हदीस पेश कर दी जैसे इमाम की। एक शख्स ने मौला अली से पूछा, मौला अगर मोमिन पे मुश्किल वक्त आ जाए तो क्या करें? इमाम काजिम ने कहा हमारा शिया नहीं मांगता, खुददार होता है, खुद अपने पांव पे खड़ा होता है। लेकिन ठीक है, हालात ऐसे हैं, महंगाई है, खतरनाक दौर है ना मसाइल। अब सबके ज़हन में सवाल होगा, मैं सवाल खुद ही कर देता हूँ। ठीक है, सबके ज़हन में होगा मौलाना फिर करें क्या हम? इतनी मुश्किलात का दौर है, क्या कर्जा नहीं ले सकते दूसरे मोमिन? ले सकते, मना नहीं किया इस्लाम ने, लेकिन आधा इस्लाम सुन के जाएंगे तो मसला होगा। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ना नीम मुल्ला को मिंबर दे, ना नीम हकीम से इलाज कराए, वरना मुश्किल क्या होगी? ईमान भी खतरे में और बदन भी खतरे में, रूह भी खतरे में, बदन भी खतरे में। इसलिए आधा दीन लेके नहीं जाए, मुकम्मल लेके जाए। दीन इस्लाम एक बैलेंस वाला दीन। भाई ठीक है, अब मौलाना हम क्या करें, आगा साहब क्या करें? मसला ये है कि अब मांगे नहीं तो क्या करें? मुश्किलात हैं, अगर कर्ज ले रहे हैं मोमिन से तो क्या है? आए फिर मौला अली से ही पूछते हैं। मुश्किलों का हल सिर्फ अली के पास है, मुश्किलों का हल उनके पास है। हमसे क्या पूछते हैं? आए हम बता देते हैं। मौला ने ये कहा, भाई इमाम काजिम सही कह रहे हैं, इमाम काजिम भी गलत नहीं कह रहे, मौला अली भी गलत नहीं कह रहे, दोनों सही कह रहे हैं, दोनों मासूम सही कह रहे हैं। लेकिन सुने, दोनों के अंदर दोनों बता रहे हैं हमें बैलेंस वाला दीन। इमाम ने कहा हमारा शिया किसी के आगे नहीं झुकता, इज्जतदार होता है, अफीफ होता है, पाक दामन होता है, हरीर अल कल्ब, वो कुत्ते की तरह आवाजें रहम की नहीं निकालता, आओ मुझ पर रहम करो, नहीं, बल्कि खुद खड़ा होता है अपने पांव पे। अब सुनिएगा, अब मौला अली से पूछा मौला क्या करें अगर ऐसा वक्त आ जाए किसी मोमिन पे कि मांगे बगैर गुजारा ना हो, ऐसे हालात आ जाएं तो क्या करें? सुनने मौला अली ने क्या फॉर्मूला दिया। इमाम ने कहा अगर मोमिन सबसे पहले प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी, पहली तरजीह मोमिन ये दे कि किसी से ना मांगे, सिर्फ अल्लाह के आगे झुके। ठीक है, मौला अली फरमा रहे। फिर मौला ने कहा अगर ऐसा वक्त आ जाए कि मांगे बगैर दूसरे मोमिन को अपना मसला बताए बगैर गुजारा नहीं है, मांगे बगैर, तो फिर मौला ने कहा सुनो, अगर ऐसा वक्त आ जाए तो किसी करीम से मांगना, लईम से नहीं मांगना। करीम वो होगा जो तुम्हें दे तो देगा, वो करीम सिफत से मांगना, किसी आला आदमी से, किसी ऐसे से जो दे के तुम्हें पूरे महल्ले में ना गाए। उसने मुझसे 10,000 उधार लिए हैं, उसने मुझसे 10,000 उधार लिए हैं, 25 लोगों को बताता फिरेगा।
ये लईम है, लईम। मौला अली कह रहे हैं ये लईम सिफत आदमी है। लईम, लईम कौन है? जो देता 5,000 10,000 छोटी सी रकम देता है, गाता लाखों लोगों को। इमाम कह रहे हैं ऐसे से नहीं मांगना, तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरू कर देगा। सबसे मेन चीज मोमिन की इज्जत है ना, मोमिन की इज्जत। इमाम ने कहा तुम्हारी इज्जत खराब कर देगा। किसी अगर मांगना है, ढूंढो कोई करीम है, करीम सिफत इंसान जो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखे, तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखे। मना नहीं किया मौला ने, मगर क्वालिटी बता। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी सिफात हमें करबला में नजर आती। इज्जत, गैरत, हुर्रियत, हमासा, दलेरी, शुजाअत, ये सब करबला में है ना। करबला मुकम्मल आईन जिंदगी है, करबला मुकम्मल मंजूमा हयात। देखिए करबला से ही लेना है। मिसाल के तौर में आपको बस आखिर में चंद जुमले कहूंगा। करबला में खाली माजरत के साथ हम समझे कि सिर्फ मसाइब है, सिर्फ मजलूमियत है। करबला में मजलूमियत बहुत है, मसाइब बहुत है। जितनी बर्बरियत करबला में हुई ऐसी कहीं नहीं हुई है बेशक, मगर सुने करबला में मसाइब के साथ क्या क्या है। सुने, करबला में हुर्रियत है, करबला में गैरत है, करबला में हम्मासा है, करबला में इज्जत है, करबला में शुजाअत है, करबला में फसाहत है, करबला में बलागत है, करबला में हिकमत है, करबला में दानाई है, करबला में नजाबत है, करबला में इल्म है, करबला में हिल्म है, करबला में तकवा है। ये सब कुछ करबला के अंदर है। मगर हम करबला से लें, जिन कौमों ने करबला से इज्जत ली है वो आज किसी के सामने नहीं झुकते, ना सुपर पावर के सामने झुकते, ना किसी के, क्योंकि इज्जत का रास। वहीं माताजू सैंक्शंस और पाबंदियों के अंदर भी भूखे रहेंगे, मगर जिल्लत का राशन नहीं लेती। इज्जतदार कौमें जिल्लत का राशन नहीं लेती, इज्जत के फाके बर्दाश्त करती। ऐसी नेशंस होती हैं, ऐसी कौमें होती हैं। हमारा सलाम है यमनियों पर, खाने को नहीं है मगर झुक नहीं रहे। खाने को नहीं है, मुश्किलात में, पाँव में चप्पल नहीं है मगर झुक नहीं रहे। करबला से उन्होंने इज्जत ली। बस आजादार हो, थोड़ा सा कंपैरिजन करें। हमने करबला से आज तक क्या लिया, उन्होंने क्या लिया, थोड़ा सा कंपैरिजन करें, थोड़ा सा मवाजना करें। लेकिन इंशाअल्लाह ना उम्मीद ना हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। मिल्लत पाकिस्तान में कमी नहीं है, बड़ी जरखेजी है, थोड़ी सी नमी की जरूरत है। जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बड़ी जरखेजी है, मगर थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है। बस जज्बा है, ईमान है, ताकत है, सब कुछ है। सिर्फ किसकी जरूरत है, डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन है करबला। बयां सिर्रे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ा शब्बीर हो। किबला यानी करबला से शऊर लेना है, शऊर, करबला से सरफराजी लेनी है। बस अज़ादारों सुनो, करबला से इताअत लेनी है, इताअत। जिस दिन हमने इताअत का दर्स ले लिया, हमें समझ आ जाए। मोहब्बत और मार्फत के दर्जे पे बहुत लोग थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मोहब्बत और मार्फत के दर्जे पे थे। मक्का आए मगर इमाम हुसैन के साथ आगे नहीं गए, मगर चारों सीढ़ियां चढ़ गया एक शख्सियत। मोहब्बत, मार्फत, इताअत, नुसरत। एक तरफ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, एक तरफ अबुल फजल अब्बास। ये अबुल फजल अब्बास, चारों सीढ़ियां चढ़ गई। करबला नुसरत हुसैन सिखाती है। ये मजलिस है ही नुसरत हुसैन की। लेकिन अज़ादारों सुनना, करबला में ईसार है, ईसार, फिदाकार। करबला में शऊर है। और सुनोगे कितना शऊर है, कितना शऊर है। सुनना, करबला में 4 साल की बच्ची में भी शऊर है। औलाद वाले बैठे हो ना, चंद जुमले बस मसाइब के सुनना, मैं ज्यादा तवील मसाइब नहीं। 4 साल बच्ची में भी शऊर है। सुनोगे कितना शऊर है। एक रिवायत पढ़ देता हूं, मक्तल में जो लिखा। जब इमाम असरे आशूर इमाम हुसैन जब निकले हैं ना जनाब ज़ैनब के खेमे से, सुनना, इमाम जब जुलजना को आगे बढ़ाने लगे तो अपने जुलजना से कहते तू भी थका हुआ है। सुनना ज़दार, अजरुकुमुल्लाह, गिरिया करने आए हो ना, पुरसा देने आए हो ना ज़हरा को, लेकिन पुरसा ऐसे देना जैसे हक बनता। मैंने अर्ज किया मैं ज्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमलों में ही गिरिया कर लेंगे। क्या कहते हैं इमाम अपने जुलजना को, कहते हैं पे वफादार तू थक गया, मुझे मालूम है कि तू भी मक्तल के तूने इतने ही चक्कर लगाए जितने मैंने लगाए। इमाम मक्तल जाते थे ना, लाशें उठा के लाते थे, जुलजना पे जाते, घोड़े पे जाते थे, जुलजना पे। अब इमाम जब इससे कहते हैं ये जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा,
नहीं मालूम क्यों नहीं पढ़ रहा। जब इमाम ने झुक के देखा तो 4 साला बच्ची आगे खड़ी थी। सुनना ज़ादारो, करबला का शऊर सुनो, बच्ची का शऊर देखो। बच्ची की बाप से मोहब्बत भी और शऊर का आलम देखो। फातिमा की पोती है ना, अजरकुमुल्लाह। सुनना ज़ादारो, मगर इतनी तारीख की मजलूमा है, इतनी मजलूमा है ये बच्ची कि तारीख में 2 बीबियां ऐसी हैं जिनको रोने भी नहीं देते थे। एक नबी की बेटी को रोने नहीं दिया, एक हुसैन की बेटी को रोने नहीं दिया। नबी की बेटी को मदीना में रोने नहीं दिया, हुसैन की बेटी को जिंदान में भी रोने नहीं दिया। दुआ करना मैं पढ़ सकूं बच्ची के मसाइब के लिए, चंद जुमले में कोशिश करूंगा। बड़े सख्त है मसाइब। इमाम ने जब देखा ना नीचे जुलजना तो देखा कि सामने बच्ची खड़ी है। इमाम उतर गए जुलजना से। और सुनोगे मक्तल में क्या लिखा है, मक्तल की रिवायत पढ़ रहा हूं। आपके घर में छोटी बच्चियां होंगी ना, छोटी बच्चियां हैं ना 4-5 साल की। इमाम सादिक का एक जुमला सुनना। इमाम सादिक फरमाते छोटी बच्चियों के गाल पे तमाचा नहीं मारा। अब मुझे नहीं मालूम मौला ने क्यों कहा है। बुलंद आवाज से गिरिया करना, ज़हरा पुरसा कबूल करे। बस अज़ादारो सुनना, चंद जुमले सुनना। इमाम ज़माना का दिल आपसे राजी हो, लेकिन गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है। और अगर मातम आता है तो मातम भी कर लेना। चंद जुमले सुनना। इमाम जब उतरे ना जुलजना से तो देखा बच्ची जुलजना से बातें कर रही थी। सुनोगे बच्ची की बातें। देखो मैंने कहा ना बच्ची में कितना शऊर है, बाप से मोहब्बत भी है और शऊर भी बहुत है। जुलजना से कहती है, ए अस्प वफादार सुन, मेरा बाबा प्यासा है। अल्लाह अकबर। अपनी प्यास की परवाह नहीं है 4 साला बच्ची को। होती है ना बेटियों को बाप से कितनी मोहब्बत होती है। यहाँ बहुत सारे बाप बैठे होंगे, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। सुन नाज़दारो, कहती है, ए जुलजना सुन, मेरे बाबा प्यासे हैं। मक्तल बाद में लेके जाना, पहले दरिया पे ले जाना। अजरकुमुल्लाह। मातम करना, ज़हरा राजी हो, ज़हरा पुरसा कबूल करे। कहती है पहले दरिया पे ले जाना, पहले मेरे बाबा को पानी पिला देना, मेरा बाबा प्यासा है। फिर उसके बाद एक जुमला और है मक्तल में, अल्लाह अकबर, बड़ा अजीब जुमला है। कहती है, ए जुलजना सुन, मेरा बाबा थका हुआ। ए जुलजना, मेरा बाबा थका हुआ है, किसी नर्म जमीन पे उतारना ज़हरा के बेटे। कौन है ये? हुसैन के सीने पे सोने वाली। एक रिवायत बस सुन लो, एक रिवायत हो गई गुफ्तगू तमाम। शाम गरीबा आ गई, हुसैन शहीद हो गए ना, शाम गरीबा आ गई। ज़ैनब ने टूटा हुआ नेजा उठाया, बच्चों को गिनना शुरू किया। पहले पहरा दे रही थी। ज़ैनब कह रही थी, बीबियों घबराना नहीं, मैं अब्बास हूं, घबराना नहीं, मैं अकबर हूं। अजरकुमुल्लाह। मातम करना आज़ादारो, या ज़हरा, बस आखिरी जुमले सुन लेना। पहरा देने लगी अली की बेटी। पहरा देते देते देखा कि बच्चों जब बच्चे गिनना शुरू किए ना तो यतीमा हुसैन नजर नहीं आई, 4 साला बच्ची नजर नहीं आई। ज़ैनब मक्तल में निकल गई। सुनना रिवायत, ज़ैनब मक्तल की तरफ गई। जनाब ज़ैनब देखा कि बच्ची को ढूंढूं मैं। अज़ादारो सुनना, मक्तल के जुमले सुनना जो लिखे हुए हैं, दुआ करना मैं पढ़ूं। शाम गरीबा की रिवायत है, जब अली की बेटी बच्ची को ढूंढने मक्तल में गई ना तो एक मंजर अजीब देखा। आप सुन के रो रहे हो, सज्जाद तो देख के रोते हैं ना। आखिरी जुमले सुनना। जनाब ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि एक लाशा बुरीदा है और उसके कदमों से लिपट के बच्ची सो रही है। अजरकुमुल्लाह। सैयदा गिरिया कबूल करे। मातम करना, या ज़हरा, मातम करना अगर मातम आता है। इमाम सादिक फरमाते, मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो। हाँ आज़ादारो, अजरकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले मुझे माफ करना, बड़े सख्त है जुमले। जनाब ज़ैनब ने देखा एक बच्ची एक लाशे बुरीदा के कदमों से लिपट के सो रही है। जनाब ज़ैनब बैठ गई। बच्ची जरा सहमी हुई थी, बच्ची के तमाचे लगे थे, गोशवारे उतारे नहीं गए थे, खींचे गए थे। अजरकुमुल्लाह। ऐ औलाद वालो, अल्लाह तुम्हारा साया तुम्हारे बच्चों पे सलामत रखे। अल्लाह किसी को ये मंजर ना दिखाए जो सकीना ने देखा था। आखिरी जुमले सुनो। बच्ची लिपट के सो रही है, बाबा के कदमों से फूफी अम्मा बराबर में बैठ गई। अब फूफी देखती हैं बच्ची उठ जाए, फूफी ने जगाया नहीं। थोड़ी देर बाद बच्ची सहम के उठी, रोती हुई उठी। फूफी ने कलेजे से लगाया, कहती है, बेटा सकीना घबराना नहीं, आज मेरे सीने पे सोना।
आखिरी जुमले सुनो, बच्ची की शहादत के दिन है ना ये सफर के दिन। अब आखिरी जुमले सुनो। जनाब ज़ैनब ने सकीना को कलेजों से लगाया, कहा बेटा घबराना नहीं, मेरे सीने पे सोना। कहा बेटा क्या बात है। फिर जब बच्ची संभल गई ना, अज़दारों गुफ्तगू सुनना मगर मातम करना अगर मातम आता है, बुलंद आवाज से गिरिया करना, ज़हरा गिरिया कबूल करे। जब बच्ची थोड़ा ठहर गई ना, जब बच्ची को दिलासा दिया ना जनाब ज़ैनब ने, कहा बेटा सकीना मैं 2 सवाल करूंगी। कहा फूफी अम्मा बताइए क्या बात है। कहा बेटा सकीना ये बताओ ये लाशा किसका है। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अज़दारों मक्तल पढ़ रहा हूं, माफ करना मुझे बड़े सख्त है जुमले। कहा बेटा लाशा किसका है। कहा फूफी अम्मा मेरे बाबा का लाशा। फूफी अम्मा ये बदन मुबारक मेरे बाबा का है। कहा बेटा पहचाना कैसे। बेटा पहचाना कैसे, सर बाबा का नहीं है, बदन कैसे पहचाना। कहा फूफी जब मैं मक्तल में बाबा बाबा कहती आई ना, तो लाशे बुरीदा से आवाज आई, सकीना तेरा बाबा यहाँ। अजरकुमुल्लाह। सैयदा गिरिया कबूल करे। बस आखिरी जुमले सुनो। कहा फूफी अम्मा इस लाशे से आवाज आई, सकीना तेरा बाबा यहाँ है। कहा अच्छा बेटा एक सवाल का और जवाब दो। कहा फूफी बताइए। कहा बेटा तुम तो सीने पे सोती थी, आज कदमों से लिपट के सो रही हो। बच्ची रोने लगी, रो के कहती है फूफी सीने पे इतने तीर हैं कि आज सकीना कदमों से लिपट के सोई। अब ये 4 साला बच्ची जब जिंदान पहुंची, बच्ची के रोने से यजीद परेशान है। सैयद सज्जाद कहते हैं मेरे बाबा का सर दे दे, तेरी परेशानी हल हो जाएगी। बाबा का सर आया। आखिरी जुमले सुनो, बाप और बेटी की मोहब्बत के 2 जुमले सुन लो। ऐ औलाद वालो अल्लाह तुम्हारा साया तुम्हारे बच्चों पे सलामत रखे। आखिरी जुमले, मातम करना या ज़हरा, मातम करना। सरे हुसैन आया जिंदान में, बच्ची ने गोद में लिया, अपने नन्हे रुखसार पे रखे। कहा बाबा पानी नहीं पिया, बाबा सदके की खजूरें फेंकी गई, मैंने नहीं खाई। बाबा असगर को तो पानी मिल गया ना, बाबा मैंने पानी नहीं पिया। बाबा मेरे गले में रस्सी के निशान हैं। बाबा जब बाजार में फूफी अम्मा चलती थी ना, जब फूफी कमर उठाती थी मेरा गला खिंच जाता था। बाबा बाबा कहते आवाज बंद हो गई। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। अस्सलामु अलैकी या शरीकत अल हुसैन, अस्सलामु अलैकी या सकीना बिन्त अल हुसैन। परवरदिगार हमारे इस मजलिस आज़ा में आने को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। हाज़रीन की तमाम तर शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इस इलाके में, इस शहर में रहने वाले तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन की जान माल इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तमाम ज़ायरीन की मुश्किलात को हल फरमा। परवरदिगारा ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा आज़ादारान अबा अब्दुल्लाह और आज़ादारी की हिफाजत फरमा। हम सब की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमा। हमारे मरहूमीन को आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमा। खुसूसन आज शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की बरसी का दिन है। खुदाया शहीद कायद के दराजात को बुलंद फरमा, उनको शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। परवरदिगारा हमें शहीद कायद की राह पर चलने की तौफीक अता फरमा, उनके नजरिए पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें हकीकतन सैयदुश शहदा अबा अब्दुल्लाह के इमाम करबला के तमाम करबला के मुताबिक, करबला के आइन के मुताबिक अपनी और अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के नासिर और मददगारों में शुमार फरमा। खुसूसन सोस खान सैयद शुजात अली ज़ैदी इस वक्त सख्त अलील हैं। परवरदिगारा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के वसीले इनको भी और तमाम बीमारों को शिफाए कामला व आजिला अता फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा।
एक सूरह फातिहा की इल्तिमा से हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए और तमाम शहदा इस्लाम के लिए सवाब अल फातिहा।